ऐसी जॉब सर्च कर रहे हो जिसमें सिलेक्शन भी आसानी से हो जाए तथा कंपटीशन भी कम हो तथा सैलरी भी अपनी अच्छी खासी तकड़ी हो और आपने हाई स्कूल केवल मात्र कर रखा हो, तो बिल्कुल वीडियो आप सही जगह सर्च करी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माय डियर स्टूडेंट ये बताने वाला हूं कि जो आपके सामने वैकेंसी आई है वो कितनी आसान है, कितनी इजी है, किस तरीके से हम उसको आसानी से पा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वही मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए क्वालिफिकेशन 10th केवल पास मांगी है। अगर मैं एज बात करूं तो एज की भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाई कब से कब तक चालू होगी इसकी भी बात करने वाले हैं। फीस क्या रहने वाली है इसकी भी बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा तथा सैलरी कितनी रहने वाली है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से उस वैकेंसी के बारे में हम कंप्लीटली जानकारी लेने वाले हैं जिसको आपको तलाश है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस की जो सरकारी भर्ती 2025 निकल चुकी है उसकी हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेता हूं। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की माय डियर बात करूं, क्वालिफिकेशन की अगर मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं, केवल आपने अगर 10th पास कर रखी है तो इस फॉर्म को फिल आसानी से कर सकते हैं। केवल 10th पास, इसमें परसेंटेज का माय डियर स्टूडेंट कोई भी इशू नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए बात आती है कि अप्लाई कब से कब तक है। देखिए अगर मैं प्यारे बच्चों एज की ही बात कर लेता हूँ, सबसे पहला नेक्स्ट टॉपिक है आपका एज, यानी कि ऊपर आपकी उम्र कितनी रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो देखिए एज जो है मिनिमम 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी कितनी रहने वाली है प्यारे बच्चों, 25 साल रहने वाली है। जो बच्चे केवल एमटीएस का भरेंगे, देखिए इसमें एमटीएस, इसमें दो फॉर्म निकलते हैं, एक तो एमटीएस का, एक निकलता है हवलदार का। अगर आप हवलदार का भरना चाहते हो तो 18 से लेकर आपको 27 साल एज होनी चाहिए। ये आपकी हवलदार की वैकेंसी, हवलदार, समझ में आ गई। जो बच्चे एमटीएस की बनना चाहते हैं वो 18 से 25 साल के अगर बीच में है वो एमटीएस की भर सकते हैं। जिसकी ओवर एज हो गई है, 25 साल से ज्यादा हो गई है, वो एमटीएस की फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मांगे दोनों में ही क्या मांगी है, 10th पास मांगी है, बस इसकी थोड़ा सा अलग है जो प्रोसेसिंग है। चलिए आगे मैं इसको बता दूंगा। पहले आप देखेंगे अप्लाई कब से कब तक हो है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं प्यारे बच्चों, अप्लाई, तो चलिए अप्लाई को भी समझ लेते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की डेट की बात करूं, स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो ये स्टार्ट आज की ही डेट से यानी कि 26/6 से चालू हो रहे हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों क्लोजिंग डेट की बात करूं, क्लोजिंग डेट, तो ये क्लोजिंग डेट तो है 25/7, यानी कि लगभग पूरे आपको एक महीना इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों एग्जाम की बात करूं, ये एग्जाम कब होने वाला है, तो इसका जो एग्जाम होगा, इसके एग्जाम का ध्यान रखना, ये सितंबर से आपका अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म भरने, यानी कि भर तो देंगे फॉर्म, आपके जो पेपर होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए अब समझते हैं जो एग्जाम है, एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराएगी एसएससी। तो किस तरीके से, ये दो फेस में कराएगी, एक फेस नंबर 2 PHA, ऐसी फेस नंबर 1। अगर फेस नंबर 1 में बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट टोटल 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स मिलेंगे, सही है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर का रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सर कि आप बोलेंगे सर इसमें वो कौन कौन से 40 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट का आएंगे, तो चलिए उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें आपको प्यारे बच्चों एक तो मैथ आएगा, एक आएगा इसमें रीजनिंग। क्या आएगा, रीजनिंग। बस दो ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, दो ही सब्जेक्ट के लिए आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपके फेस नंबर फेस चलेगा फेज 2 में क्या करना है, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्लियर है, समझ गए होंगे। अगर मैं फेज 2 की बात करूं, PHASE, फेज सेकंड, इसको करने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट से गुजरना होगा, इंग्लिश एंड जीके। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 मार्क्स के मिलेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए फेज 2 के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगी और इसके लिए भी आपको 45 ही मिनट मिलेंगी। उम्मीद है अच्छी बात समझ गए होंगे। चलिए अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, फेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी।
बात आती है सर फीस कितनी रहने वाली है। अगर मैं फीस की बात करूं, यानी कि इसमें फीस कितनी लगने वाली है, अगर आप 100 रुपये देंगे तो कौन कौन देंगे, जनरल वाले और ओबीसी वाले 100 रुपये देंगे, बाकी जितनी फीमेल हैं और SC ST वाले हैं वो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। अब बात आई थी, अभी बताया था मैंने, जो एग्जाम होगा जो उसमें आप MTS के लिए भरेंगे या हवलदार के भरेंगे, तो हवलदार के लिए क्या क्या रहेगा। तो हवलदार के लिए मैं बता दूं, हवलदार के लिए आपका PET होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी केवल। बात समझ में आ गई। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सैलरी। इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए सैलरी लगभग 30,000 प्लस आपकी रहने वाली है। इतनी बात समझ लो। बात समझ में आ गई। चलिए और क्या रह गया, अब आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने समझा ही दिया आपको कि आपका फेज 1 फेज 2 से आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये फॉर्म कब से चालू है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगे, इसकी सैलरी कितनी रहेगी, इसमें एज कितनी है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ वीडियो कवर करा दिए। तो बस अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ।